Hello friends, welcome to our channel Nursing Spot. Myself मुकेश कलमा. Today discuss on most important question of जनरल हिंदी. ठीक है, आज हम जनरल हिंदी के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे. ठीक है, बीएससी नर्सिंग पार्ट फर्स्ट के जो प्रीवियस ईयर का एक क्वेश्चन है कि इनके अंदर कैसे कैसे क्वेश्चन आए हुए हैं. ठीक है, उनके बारे में आप स्टडी करोगे तो आपको एक अंदाज मिल जाएगा कि हिंदी और इंग्लिश और कंप्यूटर के अंदर कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं. कंपलसरी सब्जेक्ट है, आपको पास करना बहुत ज़रूरी है, इसमें भी पास होना पड़ता है. ठीक है, फर्स्ट ईयर के अंदर है ओनली फॉर, सेकेंड ईयर थर्ड ईयर फोर्थ ईयर के अंदर नहीं मिलेगा ये सब्जेक्ट. ठीक है, फर्स्ट ईयर में ओनली फॉर कंपलसरी सब्जेक्ट है, इसी को पास करना ज़रूरी है. ठीक है, तो देखते हैं 80 नंबर का क्वेश्चन पेपर आता है. 20 नंबर आपके इंटरनल जाते हैं, 80 नंबर एक्सटर्नल होते हैं. ठीक है, अटैम्प्ट 5 क्वेश्चन करने हैं, 6-7 क्वेश्चन में तो 5 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं. ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित अंतरों को समग्र व्याख्या कीजिए. ठीक है, ये फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया, इसमें आपको व्याख्या करनी है. ठीक है, इसको बताना है कि आपको ये जो कवि इसमें क्या कहना चाहता है. ठीक है, इसमें इस जो कविता का जो 4 लाइनें दी हुई इनका मीन्स क्या निकलता है. ठीक है, वो उसके बाद में ख के अंदर भी आप कोई सा भी चुन सकते हो, एक अथवा में दिया है दोनों में से. ठीक है, ग में भी आप दोनों में से कोई भी एक सुन के उसकी 4 लाइनों का आप अच्छे से आंसर दे सकते हो. ठीक है, इसके बाद में निम्नलिखित और लिखित लोगों को ख वाला है, ग में भी आप तो मतलब फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर आपको 4 देखने मिले, क ख ग तक है ना. उनमें भी चारों को अलग अलग आपको व्याख्या करनी है, चारों को अलग अलग रूप से व्याख्यान करना है. ठीक है, और उसमें भी व्याख्यान करने के लिए आपको ठीक है दोनों चारों को अथवा में दिया हुआ आपके हिसाब से जो अच्छा लगे वो करना है. ठीक है, इसमें कुछ नहीं है, उन लोगों पर इसको पहले 4 लाइनों को अच्छे से पढ़ना है. पढ़ने के बाद में आपको अच्छे से इनको कि इसमें क्या कहना चाहता है, इसमें है क्या आखिर, है ना. तो उस चीज़ के बारे में आपको लिखना है कि कवि ये कहना चाहता है, इस पंक्ति के अंदर ऐसा दर्शाना चाहता है. ठीक है, ऐसे करके आप लिखना है. आपने 12th तक हिंदी पढ़ते आए हो, 12वीं तक आपने पढ़ी है, तो आपको इतना कोई दिक्कत नहीं होगी, है ना. फिर आता है दूसरा क्वेश्चन. इसमें क्या होता है, दूसरे क्वेश्चन के अंदर बोला है कि कबीर की वाणी के डिटेक्टर थे, कि कबीर किस वाणी के डिटेक्टर थे और द्रविड़ जी ने इस कथन की आलोचना व्याख्या कीजिए. ठीक है, और इसके दूसरा क्वेश्चन के अंदर अथवा में दिया गया है कि तुलसीदास जी की भक्ति भाव को उदाहरण सहित समझिए. आपको तुलसीदास जी को आपने कबीर को आपने पढ़ते हुए आ रहे हो, फर्स्ट अपने 5वीं 6वीं से पढ़ते हुए आ रहे हो, 12th तक आपने हिंदी की सभी कविताएँ वगैरह पढ़ी है. ठीक है, तो तुलसीदास जी का उनका जीवन का कैसे क्या भक्ति का भाव था वो सभी बताना. तुलसीदास जी ने कैसे क्या भक्ति की, उनका कैसे क्या रहा था. ठीक है, वो लिखना है. इसके बाद में कामायनी भाव के मूल से उदाहरण से प्रस्तुत कीजिए. राष्ट्रीय कवि मैथिली शरण गुप्त के काव्य के ऊपर में विशेषताओं बताइए. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. राष्ट्रीय कवि मैथिली शरण गुप्त की आपने बहुत सारी कविताएं पढ़ी होगी. ठीक है, बहुत सारी कविताओं का आपने पढ़ा भी होगा. तो उनके जो कविताएं थी उनकी क्या विशेषता थी. ठीक है, या फिर कामयानी वाक्य के मूल से ये कोई आपको वाक्य याद आ रहे हो तो उनको उदाहरण से ही समझाना है. ठीक है, तीसरा क्वेश्चन. चौथा क्वेश्चन के अंदर है कि आपको सूखे शेरे को भूगोल रचना के आधार पर राजस्थानी कवि की विशेषताओं का आधार उदाहरण से समझाइए. सूखे शेरे का भूगोल. ठीक है, या फिर महादेवी वर्मा का प्रमाण निबंध का सारांश लिखिए. महादेवी वर्मा बहुत ही अच्छी लेखिका थी. महादेवी वर्मा आपने बहुत पढ़ा होगा महादेवी वर्मा को. ठीक है, तो इनकी निबंध को प्रमाण जो निबंध था उनके बारे में आपको बताना है कि ये किस पे से बनाया हुआ था, इसका क्या महत्व था. ठीक है, किस पर्पज से बनाया, इसका क्या उद्देश्य था, वो इस महादेव वर्मा इस निबंध के अंदर क्या कहना चाहते हैं, इनका सारांश क्या है. ठीक है, वो सब आपको लिखना है. इसके बाद में क्वेश्चन 5वां आता है कि सिद्ध कीजिए कि हरिशंकर परसाई ने व्याख्या में गरिमा की प्रदान की विद्या को गरिमा को. या फिर बड़े घर की बेटी के निबंध में आनंदी लिखी. बड़े घर की बेटी ये निबंध है, ये जो अपने मुंशी प्रेमचंद ने आई थिंक मेरे हिसाब से लिखा है. ठीक है, तो आप जो भी बड़े घर की बेटी था ये आप 12वीं के अंदर पढ़ के आए हो, 11वीं के अंदर वही के वही क्वेश्चन है, कोई क्वेश्चन दूसरे नहीं है. हिंदी के अंदर वही के वही क्वेश्चन आते हैं. ठीक है, तो बड़े घर की बेटी निबंध के आधार पर आनंदी का उसमें बड़े घर की बेटी थी, वो जो आनंदी थी उसका चरित्र कैसा था, उसका जीवन कैसा था, उसका कैसे कैसे जीवन बीता, उसके बारे में आपको बताना है. इसके बाद में कि सिद्ध कीजिए हरिशंकर प्रसाद ने विद्या को गरिमा को कैसे बताया, है ना. इसके बाद में 6वां क्वेश्चन कि निबंध में से एक विषय में निबंध लिखना है. आपको निबंध लिखने पाएंगे महिला शक्तिकरण पे, नोटबंदी, औद्योगिक का सार्थकता, भारतीय संस्कृति विश्व उपहार.
किसी भी आपको निबंध लिखना है, ठीक है, एक निबंध लिखना है, 8 नंबर का क्वेश्चन है, आपको एक निबंध लिखना है कि महिला सशक्तिकरण क्या होती है, या फिर नोटबंदी हुई वो जरूरी थी या नहीं थी उसके बारे में, या फिर भारत की संस्कृति विश्व उपहार पे, या फिर ख के अंदर दिया गया 2 नंबर का प्राचार्य राजकीय मध्य विद्यालय जोटवाड़ा जयपुर को शुल्क मुक्त हेतु प्रार्थना पत्र, एक एप्लीकेशन लिखनी है, अर्जी लिखनी है, प्रार्थना पत्र आपको कि आप जोटवाड़ा जयपुर से हो और अपने महाविद्यालय के प्राचार्य को कि मेरे की शुल्क है जो उसमें मुक्ति देवे, ठीक है, तो वो लिखना है। या फिर अथवा आप लिख सकते हो, एक पत्र लिख सकते हो जिला निर्वाचन अधिकारी को कि मतदाता सूची में मेरा नाम जुड़वाने के लिए, ठीक है, आप पत्र लिख सकते हो। कैसे लिखना है पत्र वो आपको याद करना पड़ेगा। इसके बाद किसी भी युक्ति का पलवन कीजिए। विनाश काले विपरीत बुद्धि स्वास्थ्य शब्द कि स्वास्थ्य सबसे बड़ा धन है, ये कैसे है इसको आपको अच्छे से समझाना है, ठीक है, उसका व्यक्ति का पलवन कीजिए। या विनाश काले विपरीत विनाश आता था विपरीत बुद्धि कैसे चलती है उदाहरण से ही समझाना है, ठीक है। इसके बाद में क्वेश्चन है कि निम्न में से किन्हीं 4 के विलोम शब्द लिखिए, जैसे प्रकाश, पावन, उच्च, सदाकार, नैसर्गिक, ठीक है। किन्हीं 2 मुहावरों का अर्थ बताते हुए वाक्य में प्रयोग कीजिए आगे, ठीक है। विलोम शब्द लिखना है, प्रकाश का क्या होता है, पावन का, उच्च का, सदाचार का, नैसर्गिक का, ठीक है। इसके बाद में होता है कि किन्हीं 2 मुहावरों को अर्थ बताइए वाक्य में प्रयोग कीजिए। 2 मुहावरे का अर्थ बताना है, जो आगे कुआ पीछे खाई, एक पंथ 2 काज, अंधों में काना राजा, ठीक है। वेरी वेरी बहुत अच्छे मुहावरे हैं, मुहावरों को भी आपको अच्छे से रीड करके जाना है, ठीक है। तो इन जो मुहावरा है क्या कहना चाहता है इसका अर्थ करना है और वाक्य के प्रयोग करना है कि इन मुहावरों का कि अंधों में काना राजा कैसा है, एक पंथ 2 काज कैसे। फिर क्वेश्चन आता है कि शब्दों को शुद्ध कीजिए, ठीक है, लघुतर, व्यवहारिक, तन्मय, शीर्ष और उपरोक्त, ठीक है। तो ये क्वेश्चन थे अपने हिंदी के, जनरल हिंदी के, बहुत सरल है। आपको जो 12th तक पढ़ के गए वो हिंदी आएगी, पर अच्छे से क्वेश्चन को पढ़ के रीड देना है। थैंक यू सो मच।